सरदार साहबा से एक मरतबा फिर उसकी तरफ रुजू करते हैं। सांग साहब तहां के कुछ गाल करनी मतलब मुझे उस्मा साहबा ये पूछा आखिर ये बात कहाँ ख़त्म होगी। ये दोनों तरफ से इतना बड़ा खिंचाव टकराव मौजूद है, तो क्या उसका वे फॉरवर्ड क्या है? हुकूमत के पास क्या है या खुद हमारे जो अस्करी इदारे उनके पास क्या है? देखिए बात सारी ये कि इसको मेरे ख्याल में ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है वो अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। आपको पता है सऊदी अरेबिया से इतना इम्पोर्टेंट डेलीगेशन आया, SIFC के साथ इतने उनके मुज़ाकरात हुए, 5-6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट और बल्कि मजीद और भी आगे इन्वेस्टमेंट आ रही है। ईरान के सदर आए, टर्किश डेलीगेशन आया। आप स्टॉक मार्केट हमारी देख लें, 73,000 तक पहुंच गई, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई है इस वक्त। तो इसका मतलब है कि सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो इकोनॉमिक जो बेहतरी है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो तो एक अलग चीज है ना। हम तो इस पर कह रहे हैं कि ये जो मुल्क के अंदर एक टकराव की सिचुएशन बहरहाल मौजूद है, हमें मानना चाहिए। देखिए आप इनके सोशल मीडिया की अगर जो है ना इन्होंने पाले में बाहर और अंदर लोग, वो अगर उनके व्लॉग देखने बंद कर दें तो मामला ठीक है। पाकिस्तान में हर चीज सही जा रही है, असेंबलियां हमारी चल रही हैं, हमारा सेनेट चल रहा है, ये तो सब अच्छे की रिपोर्ट है मैडम। और ये सब बैठे ना बीच में, ये सब बैठे ना बीच में। तो इसलिए ये इनकी जो इनकी ये जो है ना जो बावेला और इस तरह की जो अपनी मन मानिया और मैं हूं तो पाकिस्तान है, मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान नहीं है, इसको आप बिल्कुल अब कूड़े की टोकरी में फेंक दें। ये ऐसी फजूल बातें हैं सारी। अब हमने लेकिन देखें ना, देखें उस्मा कारदार साहबा पंजाब असेंबली के अंदर वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द असेंबली जो है वो उनके पास नॉट एट ऑल वो सिर्फ 100 के करीब उनका नंबर है, बस दैट्स इट। पंजाब असेंबली जी एजाज साहब कुछ बात करेंगे। 371 मेंबर हैं पंजाब असेंबली के, उनके तो टोटल 100 हैं सुन्नी इत्तेहाद के। जी अभी वो जो लोकल अपना जो सीटें जो दी गई थी उस पे कोर्ट का फैसला आ गया है, जब वो अगर बढ़ जाती हैं तो फिर तो नंबर और आ जाएगा। एजाज अहमद साहब आपसे कुछ है? अभी तो कोई फैसला नहीं आया ना। एजाज अहमद साहब आप पहले ही फैसला करके बैठ जाते हैं सारे। एजाज अहमद साहब कुछ बात कर रहे हैं। देखिए दुनिया में जो जितनी भी अफवाज होती हैं वो ये कभी पसंद नहीं करती कि उनके ऊपर अगर कोई हमला आवर होता है तो वो उसको माफ कर दें और फिर ये तासुर पैदा कर दें कि ये हमारी मिथ है। 9 मई जो है वो अफवाज की मिथ का मामला भी है ना, मिलिट्री माइट की मिथ का मामला है। अगर माफ कर दिया जाता है तो फिर आइंदा तो कोई भी होगा, ठीक है। जब तक ये नुक्ता समझ में नहीं आएगा वे फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगा। वे फॉरवर्ड जो है वो 2 चीजें हैं ना। एक तो आप सियासत को क्रिमिनलिटी से अलग कीजिए। ऐसा नहीं है, आप सुहेल साहब मुझे जानते हैं पिछले 30-35 साल से, मैं बहुत जमहूरियत पसंद आदमी हूँ, लेकिन हमारी सियासत में भी तो क्रिमिनल मौजूद है ना। अच्छा, हमारे सियासतदान करप्शन भी करते हैं, ये सब चीजें ना। जब तक ये चीजें दोनों को अलग अलग नहीं देखा जाएगा ये नहीं हो सकता। इसलिए वो जो आप शुरू में कह रहे थे ना कि जो 8 फरवरी को लोगों ने वोट दिया, एक जमाने में शेख मुजीबुर रहमान को भी वोट मिले थे, वो तो डिनाई किया उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने, तो बांग्लादेश बन गया। लेकिन वोट देने का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको वोट दिए जा रहे हैं, हिटलर बहुत पॉपुलर आदमी था, क्या वो डिक्टेटर नहीं था? ये सब चीजें होती हैं। जब तक पॉलिटिशियन ये रियलाइज नहीं करेंगे कि उनकी हुदूद क्या है, और जब तक अफवाज ये रियलाइज नहीं करेंगी कि उनकी हुदूद क्या है। वे फॉरवर्ड यही है कि इस वक्त अगर वो मुल्जिम है जिन्होंने इल्जाम लगाया है वो उसको साबित करें, अदालतों में जाके सजा दिलवा दें, फौजी अदालत हो या रेगुलर कोर्ट हो। कम से कम आपकी प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुजरिम को बच निकलने का मौका ना मिले। लेकिन हल वही है जो COD में सजेस्ट किया गया है। इन सब को मिलकर बैठना पड़ेगा। चलें COD की बात अब फिर जाते हैं उस्मा कारदार साहबा के पास। COD की बात की है एजाज अहमद साहब ने, और मुझे याद आ गया कि जो पिछली असेंबली थी उसके आखिरी इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन उस वक्त के वजीर ख़ारजा बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने जो स्पीच दी थी और जिसमें कहा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए
हर इदारे को अपने डोमेन के अंदर रह के काम करना पड़ेगा, और उसने कहा था कि बदकिस्मती से PDM की हुकूमत वो काम सर अंजाम नहीं दे सकी कि हर इदारे को अपनी डोमेन में रख सके। और फिर अब तो डेमोक्रेसी इंडेक्स ने जो PTI की दौर को हाइब्रिड रिजीम कहती थी, अब कहती है कि दुनिया हमें अथॉरिटेरियन रिजीम कहती है। उज़्मा कारदार साहबा, आप समझती हैं कि इदारों की हुदूद का जो मामला है आइन के अंदर, वो अभी तक तय नहीं हुआ? एजाज अहमद साहब भी यही कह रहे हैं कि सबको अपने इदारे हुदूद के अंदर रह के काम करना पड़ेगा, और आप भी कह रही हैं कि टिकटॉक कैसे बन जाते हैं आपके एग्जीक्यूटिव्स को पता नहीं चलता। लेकिन बात सारी ये है कि हमारा जो आइन है उसमें तमाम इदारों के जो दायरा कार हैं वो मुतय्यन है। बिल्कुल ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि शुरू में जब मुदाखलत हुई, वो तो खुद बानी साहब फरमाते थे कि जी कान पक जाते थे सुन सुन के, एक पेज, और खुद उन्होंने कहा कि जी मैंने कोई कानून पास करना होता है तो मैं इनके पास जाता हूँ, मैंने बजट पास करवाना होता है मैं इनके पास जाता हूँ, मुझे कोई मसला होता है मैं इनके पास जाता हूँ। आप जब खुद जाएंगे और कहेंगे कि जी ये तो आप हमारे माए बाप हैं, तो फिर इसका कसूर किसका है? तो बात सारी ये है कि आसिम मुनीर साहब, अगर आप मुझसे पूछें, मैंने तो आज तक उनकी जुबान से कोई सियासी बयान या कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं सुनी। वो बिल्कुल क्लियर हेडेड हैं और क्लैरिटी के साथ वो अंदरूनी और बैरूनी जो खतरात हैं, जो दुश्मन है, उसकी बात करते हैं, पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं। लेकिन जो चीज पाकिस्तान को डैमेज करे या पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हो, उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारा फौज का वो एपॉलिटिकल है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर नुकसान पहुंचाने वाली जो अनासिर हैं उनके साथ डील करने के लिए तो जाहिर है वो तो एक सिक्योरिटी को खतरा हो जाता है ना मुल्क की। लेकिन वो अब हमारी अफवाज ने कई दफा कहा है कि जो भी हमारी सिविलियन हुकूमत, तो अब आपकी बात से मतलब ये निकलता है कि इस वक्त जो सिस्टम है जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब शहबाज शरीफ साहब बहैसियत वजीर आजम के हैं, वो सिस्टम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट कर रहा है, डोमेन से बाहर। जिस तरह किसी ज़माने में आपको शिकायत थी मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि मुझे क्यों निकाला, तो अदालतों के ऊपर था कि उन लोगों ने डोमेन से बाहर निकल के खेला। फिर अपना गुजरांवाला के जलसे में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कुछ नाम लिए थे उस वक्त की अस्करी क़यादत के, तो उसने कहा कि वो भी डोमेन से निकल के खेले। तो इस वक्त आप कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम काम कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन के अंदर काम कर रहा है। आप इस तरह बात कर रही हैं या मैं गलत समझ रहा हूँ? मैं ये कह रही हूँ, देखिए आपके जो सरबराह हैं फौज के, उन्होंने कई दफा कहा है कि हम जो भी सिविलियन हुकूमत होगी जो अवाम का मैंडेट लेके आएगी, अवाम का वोट लेके आएगी, हम उसके पीछे खड़े, एज सिंपल एज दैट। और यही हकीकत हाल है। ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने साल हो गए हैं, कोई माशा तो नहीं है हमारे मुल्क में। चलें एजाज साहब आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, एजाज साहब आप इस्लामाबाद में बैठे। 30 साल की हिस्ट्री है मार्शल लॉ की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 हुकूमतें पूरी अपनी होकर के गई हैं मुद्दत, और ये भी इंशाल्लाह पूरी करेगी। एजाज साहब आप क्या समझते हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं? हमारी जमहूरियत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। जी एजाज साहब, बात यह है कि जो मैं पिछले कुछ दिनों से पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है उसको काफी करीब से वॉच करता हूँ, डिफेंस की बीट भी कवर करता हूँ, पॉलिटिक्स भी करता हूँ। आप एक देखिए ना कि अफवाज पाकिस्तान ये कहती हैं कि जनाब हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप जाइए सियासतदानों से मुज़ाकरात करें। इमरान खान कहते हैं सियासी मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। अब वो सियासी मुज़ाकरात की कमेटी किससे मुज़ाकरात करेगी? वो करेगी मौलाना फजलुर रहमान से, वो करेगी महमूद चकरई से, वो करेगी अख्तरजाद मैंगल से। यानी वो जो लोग आप ही के साथ खड़े हैं, आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे जमहूरियत की बहाली के लिए। एक तो ये मजाक मुझे लगता है। अच्छा, जो लोग आपको कुछ दे सकते हैं वो है नवाज शरीफ, वो है शहबाज शरीफ, वो मुस्लिम लीग नून है, वो जरदारी है, वो बिलावल है, उनके और वो एमकेएम वाले हैं, उनके साथ आप बात नहीं करना चाहते। लेकिन इससे भी ज्यादा एक खतरनाक नुकता है,
अफवाज पाकिस्तान, आप ये कहते हैं कि आइन और जमहूरियत पर हमारा यकीन है और हम आइनी और जमहूरी अदारों को बिल्ड करना चाहते हैं और आइन पर अमल दरामद कराना चाहते हैं, और मुतालबा आपका यह है कि अफवाज पाकिस्तान आपके साथ स्ट्रक्चर्ड मुज़ाकरात करें। माजी में सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट से बात की है, लेकिन वो बात खुफिया होती थी ताकि अपनी स्पेस क्रिएट की जाए। आप जो है वो आप अपने एक वज़ीर आला को भेजते हैं कोर कमांडर हाउस में, वो क्या लेने गए थे? माफी मांगने गए थे ना, और मुज़ाकरात की दरखास्त करने गए थे, ये तो एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन आप ये कहते हैं कि जी हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम जो हुकूमत में मौजूद सियासी क़यादत है उससे बात नहीं करेंगे।